मस्ते। AICLS यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज, एविएशन सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम। इस विस्तृत गाइड में हम AICLS के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को मास्टर करने वाले हैं। एविएशन सिक्योरिटी में करियर बनाने का सपना देखने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल आसान होने वाला है। हमारा एक ही लक्ष्य है, बिना किसी गलती के एक एकदम परफेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करना। तो चलिए बिना देरी किए इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में डाइव इन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले जॉब ओवरव्यू और डेडलाइंस, फिर शुरुआती रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वेरिफिकेशन और लॉगिंग, फिर पर्सनल डिटेल्स, योग्यताएं और अपलोड्स, और अंत में फाइनल रिव्यू और पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, जॉब ओवरव्यू और डेडलाइंस। एविएशन सिक्योरिटी रोल्स के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां। एविएशन सिक्योरिटी में ये रोल्स वाकई शानदार अवसर लेकर आए हैं। ये पोजीशंस देहरादून, कोलकाता, पटना, त्रिची, कालीकट और उदयपुर जैसे प्रमुख स्टेशंस के लिए हैं। मुख्य काम क्या है? कार्गो की स्क्रीनिंग, इनलाइन बैगेज चेक और एयरपोर्ट के अहम सिक्योरिटी फंक्शंस। यहाँ हायरिंग के दो बिल्कुल अलग ट्रैक्स हैं। पहला ट्रैक सिक्योरिटी स्क्रीनर का है, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसकी एप्लीकेशन विंडो 18 मई से 8 जून 2026 तक है। ध्यान दें, 8 जून की डेडलाइन बहुत तेजी से करीब आ रही है। दूसरा रोल असिस्टेंट सिक्योरिटी का है, जो 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। इसके फॉर्म 11 जून से 2 जुलाई 2026 के बीच भरे जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और OBC कैटेगरी के आवेदकों के लिए फीस 750 रुपए है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। SC, ST, EWS कैटेगरी के आवेदकों और सभी महिला कैंडिडेट्स को भारी छूट दी गई है। इन श्रेणियों में आने वाले सभी आवेदकों को सिर्फ 100 रुपए की नाममात्र फीस देनी होगी। सेक्शन 2, शुरुआती रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। 1, नया यूजर प्रोफाइल बनाना। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म की शुरुआत हमेशा रजिस्ट्रेशन से ही होती है, राइट? इस फाउंडेशनल स्टेप में सबसे पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक जानकारी भरनी है। फिर आधार, पैन या पासपोर्ट की डिटेल्स देनी होंगी। एक टिप, अपनी ID की स्कैन कॉपी पहले से रेडी रखना हमेशा फायदेमंद होता है। सब कुछ सही भरने के बाद बस सबमिट पर क्लिक करना है और प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेज है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पोर्टल का सिस्टम अक्सर नाम के बीच में स्पेस यानी खाली जगह को एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती यूजर ID जनरेट करने का तरीका है। आगे जब मुख्य फॉर्म भरा जाएगा तब वहाँ नाम को सही स्पेसिंग के साथ आराम से लिखा जा सकता है। सेक्शन 3, वेरिफिकेशन और लॉगिन प्रोसेस। अकाउंट को पूरी तरह से एक्टिवेट करना। प्रोफाइल तो बन गया, लेकिन अब अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तुरंत अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करना है, जहां AI कास्ट से एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा। उस ईमेल में दिए गए वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही स्टेटस पेंडिंग से बदलकर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद वापस पोर्टल पर आना है और नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। यहाँ एक प्रो टिप है, अगर लॉगिन के बाद स्क्रीन के कॉर्नर में लॉग आउट बटन दिखने लगे तो समझ लीजिए कि सब कुछ बिल्कुल सही ट्रैक पर है। सेक्शन 4, पर्सनल डिटेल्स दर्ज करना। यहाँ सटीकता ही सब कुछ है। मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्री करते ही सबसे बड़ा रूल है एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी। परफेक्शन से ही फ्यूचर में होने वाले रिजेक्शन से बचा जा सकता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि फॉर्म में भरा गया नाम 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट से बिल्कुल अक्षर ब अक्षर मैच होना चाहिए। स्पेलिंग में कोई अपनी मर्जी या शॉर्टकट नहीं चलेगा। मान लीजिए नाम दीपक कुमार सिंह है, तो फर्स्ट नेम में दीपक, मिडिल में कुमार और लास्ट नेम में सिंह ही लिखना है। एग्जैक्ट मैच होना ही चाहिए। इसके बाद माता पिता का नाम, जन्म तिथि और पूरा एड्रेस भरना है। कैटेगरी चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। जो कैंडिडेट्स OBC का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL स्टेटस डिक्लेयर करना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट की डेट, जारी करने वाले का नाम और वैलिडिटी भी बतानी होगी। इसके साथ ही शारीरिक डिटेल्स जैसे सेंटीमीटर में हाइट और किलोग्राम में वजन डालना है। और हाँ, पुलिस चेक डिक्लेरेशन यानी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये भी पूरी ईमानदारी से डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, क्वालिफिकेशंस और अपलोड्स। अपना शानदार एकेडमिक प्रोफाइल बनाना। एजुकेशन डिटेल्स ऐड करने का सही तरीका क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, मतलब शुरुआत से आगे की तरफ। सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल्स, बोर्ड का नाम और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर ऐड न्यू पर क्लिक करके 12वीं की डिटेल्स भरनी है, जहां कोर्स ड्यूरेशन में 2 साल लिखना है। उसके बाद एक बार फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करके ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। इसका ड्यूरेशन कोर्स के हिसाब से 3 या 4 साल हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि हर नए स्टेप के लिए ऐड न्यू बटन दबाना मस्ट है। अब बात करते हैं कुछ सख्त नियमों की। इस जॉब के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना मस्ट है। इसलिए लैंग्वेज सेक्शन में इन दोनों को ऐड करना ही होगा और रीड, राइट और स्पीक तीनों चेक बॉक्सेस को टिक करना है। अगर NCC जैसी कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसे भी जरूर जोड़ना चाहिए। और जो लोग फ्रेशर्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस सेक्शन को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस वहां सिंपल तरीके से फ्रेशर टाइप कर देना है, बात खत्म।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आइए इस प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। इसे बिल्कुल रट लेना है। प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर दोनों 20 KB से कम, आधार कार्ड की कॉपी 40 KB से कम और सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स 100 KB से कम होने चाहिए। ये सभी PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में ही चलेंगे। एक हैक बताता हूँ, फाइल्स को पहले से इन साइजेस में रीसाइज करके रख लेना चाहिए, वरना क्या होगा, पोर्टल पर टाइम बर्बाद होगा और सेशन टाइम आउट हो जाएगा, जिससे सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सेक्शन 6, फाइनल रिव्यू और पेमेंट। एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक पूरा करना। इस पूरी जर्नी के अंतिम चरण में सबसे पहले अपना मनपसंद एयरपोर्ट स्टेशन चुनना है, जैसे कि पटना या कोलकाता। इसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू पेज खुलेगा। यहाँ एक एक स्पेलिंग और डेटा को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर चेक करना है। जब 100% संतुष्टि हो जाए तभी सबमिट एंड पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट के लिए UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में फाइनल कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना है और उस हार्ड कॉपी को बहुत संभाल कर रखना है। ये जॉब शुरुआत में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। इसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सोर्स मटेरियल के अनुसार 3 साल का ये पीरियड एविएशन इंडस्ट्री का ऐसा तगड़ा अनुभव देता है जो आगे चलकर पूरे करियर का नक्शा बदल सकता है। ये ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस भविष्य में किसी भी रेज्यूमे को बेहद पावरफुल बनाने की नींव रखता है। तो इस तरह से इस सख्त और डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को मास्टर किया जा सकता है। सही तैयारी और एक्यूरेसी के साथ एक फ्लॉलेस एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक जॉब है या फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन इंडस्ट्री के अनंत आसमान में उड़ने का एक सुनहरा टिकट? इस गाइड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।